नमस्कार दोस्तों, मास्टर माइंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखो, जो मैंने कल आपसे निफ्टी शुरुआत करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं आज। और जो मैंने आपको कल बोला था एग्जैक्ट बिल्कुल वही हुआ। निफ्टी में मैंने बोला था कि 24,000 23,900 के नीचे शॉर्ट करेंगे, लेकिन स्कैल्पिंग कर सकते हैं कहाँ पे। स्कैल्पिंग कहाँ कर सकते हैं, देखो यहाँ के पास मार्केट ओपन हुआ, हाई बनाया एक सुबह में। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ से हम तेजी पे थे तो यहाँ से कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, मूवमेंट छोटा सा मिला है हमको, लेकिन उतना बढ़िया नहीं मिला है। तो मैंने इसमें सुबह में ट्रेड इसमें नहीं किया था। लेकिन ये देखो आप, यहाँ से एक मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ जो कि कल मैंने बताया था आपको। ये देखो, इसको ब्रेक तो कर दिया इसने, खाली ब्रेक। उसके बाद ये देखो, यहाँ से देखो आप, अगर मैं लगा दूँ तो एक ट्रेंड लाइन ये लगा देता हूँ और एक रेंज ये वाली है। ठीक है, ध्यान से देखो, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया था इसके लिए, है ना, यहाँ पे सपोर्ट एरिया था। लेकिन इसने क्या किया, जैसे ही इस रेंज को निकाला, अब इसको मैं एक आसान तरीके से आपको रेंज ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहां से देखो, समझ आएगा आपको। आया कुछ में जो हमने कल डिसाइड किया था। लगभग लगभग मान के चलो, ये है ना। हमने क्या जैसे किया था कि अगर ये रेंज भी कल ड्रॉ करा के बताई थी, रेंज भी अगर ये शेयर के नीचे आता है, यानी कि इस चैनल के नीचे आता है, तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। यहाँ से देखो एक बाइंग मोमेंटम बना, हैमर बनी यहाँ पे, देखो ये रही हैमर, यहाँ के ऊपर गया। और यहाँ से देखो ये, यहाँ से देखो ये ट्रेड मिला, यहाँ से छोटा मिला लेकिन मिला है। अब एक रेजिस्टेंस एरिया था और मार्केट फिर यहाँ से रेजिस्टेंस करके रेजिस्टेंस लेके उसको यहाँ पे देखो, फिर यहाँ के लगभग यहाँ के पास है। तो हमें एक शॉर्ट हमको मारने के लिए ये मिला। हालांकि आज निफ्टी के फेवर में इतने बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन देखो यहाँ पे शॉर्ट मिला, नीचे ब्रेक हुआ, रिटेस्ट करा। यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ का ऐसे लगा के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, वैसे तो ऊपर भी निकल जाए। पहले कंफर्मेशन हो तो यहाँ बाइंग किया, मान के चलो कि यहाँ पे बाइंग नहीं किया तुमने, क्योंकि रेजिस्टेंस है। ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद अगेन उस रेंज को निकालेगा तो हमको एक मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था निफ्टी का। और 24,000 के ऊपर ही क्लोज किया इसने, क्योंकि जो मेरा उम्मीद था 24,000 के ऊपर ही क्लोज करेगा, तो वही के पास इसने क्लोज किया। अब देखो इसने रेंज बना के खुद दे दी है। ठीक है, अब आगे चलो, ये देखो रेंज, जो रेंज लगा रहा हूं आपको। ठीक है, और एक रेंज इसकी है लगभग ये वाली। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 23,850, यानी कि ये यहां तक 880 50 ही है, 850 है ना। अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये अगर ये निफ्टी मान के चलो कि मैं इसमें फीवर ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले लो, हाई और लो, और लो। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं फीवर ड्रॉ करता हूँ, दो रेंज ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से देखो 50% के नीचे आया। अब देखो यहाँ में देखो, या तो ये इसी रेंज में ओपन हो जाए, 24,000 और 24,000 23,989, जो कि हमने कल डिसाइड किया था। अगर इस रेंज को निकालता है, ये जो मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये इस रेंज को निकालता है कल, मतलब मंडे में, तो हमको ये टारगेट देखने के लिए मिलेगा 23,850 के आसपास, जो कि फ्यूओ का ड्रॉ है। ठीक है, तो दूसरी रेंज की क्या है, दूसरी रेंज में क्या करता हूँ कि यहां से ऑलमोस्ट ये ड्रॉ कर देता हूं मैं। मतलब मैं इस रेंज का 50% निकाल रहा हूँ, इस रेंज का यहां से यहां तक का, ध्यान देना। तो इस रेंज का 50% है 24,050 लगभग ये। तो अगर ये मान के चलो ऊपर भी जाता है यहाँ के पास, और फिर इसके बाद में इस रेंज को निकालता है, लगभग 24,050 के आसपास गया, और फिर ये रेंज को निकाल रहा है, ये इन सपोर्टों को फिर से निकाल, जैसे ब्रेक किया, इसको फिर से ब्रेक करता है, तो फिर हमको टारगेट ये मिलेगा 23,850, 23,000, हाँ 23,893 के लगभग। और ये दूसरा टारगेट मिलेगा 23,850। तो 23,850 मेरे को लग रहा है नीचे आ सकता है ये। कंडीशन यही है, देखो जब तक ये, अभी ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन और लगा देता हूँ मैं, रेंज लगा देता हूँ। जब तक ये इस रेंज के ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान देना,
देखो जब तक हम इस रेंज के ऊपर नहीं जाएंगे जहाँ पे ये क्लोज किया, देख रहा। अब ये इस रेंज में चल रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और उसको काफी टाइम रुका, नीचे ब्रेक किया, हमने शॉर्ट मारा, ऊपर गया, नीचे आए, ये सपोर्ट लिया, उसके बाद में ब्रेक किया इस रेंज को, रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद इसको शॉर्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट मारा। ठीक है, अब सेम कंडीशन है 1 2 3। अब यह इस रेंज के ऊपर ही हम बाइंग आएगा लगभग 24,000 के ऊपर, यानी कि अगर मान के चलो अगर हम बाइंग भी करेंगे ना, तो बाइंग कहाँ करेंगे, देखो 50% के ऊपर ओपन होना चाहिए, 24,050 के ऊपर होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, या गैप अप भी अगर ओपन हो गया यहाँ पे 24,132 के आसपास, यहाँ पे काफी टाइम रुका, तो हम इसके ऊपर का ट्रेड करेंगे 24,200 और 24,250 तक के टारगेट होंगे। लेकिन कंडीशन अभी कुछ और है। कंडीशन ये है कि निफ्टी इतना मूवमेंट आपको पता है कि लगभग 150 पॉइंट 200 पॉइंट जाता है ना, इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं करता निफ्टी। तो अगर ये मान के चलो फ्लैट ही ओपन हो जाता है यहाँ पे और अप साइड जाता है, तो हम यहाँ पे ना इन द मनी 24,120, ये इन द मनी की ट्रेड, देखो इन द मनी में रहोगे तो ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। 24,200 की मेरी पुट थी आज, ठीक है, सुबह में ब्रेक किया, इसे मेरे को यहाँ के पास देखो, है ना, इसके ऊपर निकलता तो बहुत तगड़ा मूवमेंट मिलता। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो देखो काफी दिन से एक नीचे है, उसके बाद देखो अच्छा मूवमेंट मिला था ना डेली, तो कहीं ना कहीं तो एक मूवमेंट आएगी ना, कोई मंडे में लेके थोड़ी जा जाएगा, मंडे में लेके क्यों जाएगा। तो 2-3 दिन से बाइंग 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 हो रही है मार्केट में, और तो क्या उम्मीद है कि अगर कोई अभी ओवरनाइट लेके जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा, हो सकता है नीचे खुल जाए, तो इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर बुकिंग लोगों ने कर लिया कुछ, और बुकिंग करने के बाद एक बोलते हैं पुल बैक लेता टाइप का, तो इस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, उसके बाद फिर एक बुकिंग करके और यहाँ पे कुल करके चले गए। अभी देखो यहीं पे ही मूवमेंट है, यहाँ के पास देख लो, अगर मैं इस रेंज को ड्रॉ कर दूं ना, अगर यहाँ से देखो, ये देखो ध्यान से, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ खाली, फिर से अगर ये इस रेंज के ऊपर जाता है, यानी कि इस हाई को निकालता है ना, यहाँ के ऊपर, तो फिर से आपको टारगेट देखने के लिए मिलेगा 24,106। ये स्कैल्पिंग का बता रहा हूँ, और जो कि हमने डिसाइड किया था ये रेंज के ऊपर, मतलब अगर ये इसके ऊपर होकर चला गया तो हम बाइंग कर सकते हैं स्कैल्पिंग, लेकिन यहाँ पे फिर काफी टाइम रुकने के बाद इस तरह की सिचुएशन बनाएगा तो हम फिर शॉर्ट करेंगे, इन द मनी ट्रेड लेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर मैं इसको लेंथ लंबी कर दूं तो ये देख लो, क्लियर है ना। तो ये एक मोमेंटम है। आप देखो, अब एक चीज देखो, आप मार्केट में आपको पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, बस ये आपको सही टाइम पे एंट्री करना आना चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशन है मार्केट की, तो मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, जो कि बैंक निफ्टी में मेरे भी ट्रेड थे आज। बैंक निफ्टी में अच्छे ट्रेड मिले हैं मेरे को, और बैंक निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं हम, ठीक है। तो मान के चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ सुबह में, और जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था, ये देखो, ये देखो, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाता हूं तो ये क्लियर है, यहाँ के पास ओपन हुआ, अपसाइड गया, और जैसे ही इस को से निकाला, यहाँ से मेरी पुट का ट्रेड था, यहाँ से पुट का ट्रेड था, सुबह में ट्रेड लिया था मैंने, सुबह में ही ट्रेड लिया था, हालांकि मैं यहाँ पे निकला हूँ, ठीक है। उसके बाद जब ऊपर गया नहीं निकला, उसके बाद फिर यहाँ हमारा निकल गया था, यहाँ पे निकल गया। उसके बाद जब ऊपर से नीचे की तरफ आया तो मेरा ट्रेड कहाँ पे था, लगभग मान के चलो इस लो को निकाला इसने, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ट्रेड की हमने यहाँ पे, यहाँ तक। उसके बाद लास्ट में एक पुल बैक भी दिया इसने, अब इतना ऊपर थोड़ा ना चला जाएगा कि बिल्कुल ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ से फिर शॉर्ट लगने लगा, यहाँ पर कैसे कैंडल जैसे इसने बढ़िया कैंडल बनाई, ये देखो 1 2 तीसरी कैंडल के नीचे हमारा ट्रेड यहाँ से ट्रेड बन गया, यहाँ इसने ब्रेक किया, यहाँ बुकिंग किया, उसके बाद फिर नीचे आया तो फिर यहाँ हमने ट्रेड लिया, ठीक है। तो लगभग हमको स्कैल्पिंग के ट्रेड अच्छे मिले, और ये वाला ट्रेड जो था ना, ये वाला 53,300 की पुट थी मेरी, और लगभग मैंने ली थी उसको, बता देता हूँ आपको, 53,300 की पुट मेरी थी 618 पे, और आप उसका प्राइस चेक कर सकते हैं, 618 पे ली थी मैंने, टाइम भी बता देता हूँ आपको, 618 पे ली थी, 9:40 पे, 9:40 पे पुट ली थी मैंने, 9:35 ये है और 35 ये,
ये लगभग यहाँ के पास 9:40 ये होता है, ये 9:40 ये होता है। ये वाली कैंडल बनाई इसने यहाँ के पास, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेड था। कल क्या हो सकता है, मतलब कि मंडे में क्या हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी एक रेंज लगा देते हैं हम। यहां से रेंज चल रही है ये, ठीक है। ये हमने क्या किया, जो रिटेस्ट किया था इसने यहाँ को इसको मिला दिया हमने। तो अभी हम क्या करना, यहाँ पे 52,500, ये वाला 52,500 तक रेजिस्टेंस एरिया है ये इसका, जो कि मैंने कल बताया भी था आपको। 52,500, 52,200 भी आ सकता है। ये 52,200 तक ये आया है, लगभग उसके पास आया, 52,242 के आसपास तक आया, जो मैंने बताया था आपको। अब मंडे में क्या होगा कि जो हैमर दिख रही ना आपको, ये वाली, ये पे फ्लैट ओपन हो जाता है मार्केट, बाइंग तो करेंगे नहीं। देखो यहाँ पे क्या फ्लो में मार्केट नहीं जाएगा, कब बाइंग करेंगे बता रहा हूँ आपको। देखो इसके ऊपर बाइंग करेंगे तो 52,480, लगभग 52,500 ही मान के चलो, 52,480 के ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो हम बाइंग करेंगे। बल्कि मैं तो बोलता हूँ 52,580 के ऊपर, इस रेंज के ऊपर हम बाइंग करेंगे, इसके पहले नहीं करेंगे। पुट को बाइंग कर सकते थे, पुट अगर होता तो पुट को बाइंग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पुट में क्या है ना, प्रीमियम फास्ट बढ़ता है, कॉल में क्या है, प्रीमियम स्लो बढ़ता है। अब मान के चलो यहाँ से बाई कर लिया, एक कैंडल भी इस तरह की बन जाएगी ना, इस तरह की, आधा प्रीमियम साफ हो जाएगा आपका। तो इसीलिए मार्केट में बैठना पड़ता है, ट्रेड करना पड़ता है आपको। तो लगभग कॉल में अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं 2 बार रेजिस्टेंस ब्रेक करने का वेट करता हूँ, 2 बार। और अगर पुट में ट्रेड होता है तो मैं एक बार में ही ट्रेड ले लेता हूँ, कुछ ट्रेंड लाइन को देख के और कुछ जो है अपनी रेंज को देख के। और जिस स्ट्रेटेजी पे मैं काम करता हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने स्ट्रेटेजी अभी तक चेंज नहीं करी है, मैं कभी भी चेंज नहीं करता। स्ट्रेटेजी मेरी कभी प्रॉफिट बढ़िया देती है और बिंदास देती है, और मैं उसी स्ट्रेटेजी के बल पे आप सबको ट्रेड बताता हूँ, जो बताता आ रहा हूँ कि कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक कल जा सकता है, और कहाँ तक हम कल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कभी उठा है, ये क्या किया हमने, यहाँ से इस रेंज से ड्रॉ किया इसको लगभग। देखो मूवमेंट तो यहीं के ऊपर ही आएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर या तो जाए, यहाँ पे काफी टाइम रुकेगा ना, यहाँ पे इस रेंज को निकालेगा 22,52,694 को, तो मूवमेंट एक फास्ट मिलेगी ये यहाँ तक 52,989 तक। ठीक है, लेकिन हम स्कैल्पिंग के लिए बोल रहे हैं, 50% इसका रेंज ये है। तो यहाँ के पास अगर जाता है 52,480-90 के पास जाता है, यहाँ पे काफी टाइम रुकना चाहिए तब। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ेगा भाई, यहाँ प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, या तो यहीं पे काफी टाइम रुक गया तो गैप डाउन ओपन हो और फिर एक कैंडल इस तरह की बनाए, तो हम उसका ऐसे लगा के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी सीधा ट्रेड नहीं कर सकते, मार्केट को वेट भी तो चाहिए ना, प्रीमियम बढ़ने के लिए वेट भी तो करना पड़ता है ना। पुट पे तो फास्ट प्रीमियम बढ़ता है। और ये देखो क्लियर कट है, यहाँ से देखो आप, ठीक है, जो कल डिसाइड भी किया, यहाँ पे देखो ब्रेक किया इसने, रिटेस्ट किया, यहाँ से क्लियर कट है। तो पुट का प्रीमियम बढ़िया बढ़ता है तेजी से। तो मैंने बता दिया आपको, दोनों सिचुएशन बता दी। बैंक निफ्टी में 52,000 इसका 52,200 है ना, 52,300, तो 52,000 तक अगर ये गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तब हम इसको कॉल बाइंग कर सकते हैं। इसमें मान के चलो यहाँ के पास ओपन हो गया है ना, यहाँ पे कोई एकदम ओपन हो गया, उसके बाद कैंडल बना जिसने हैमर, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक फास्ट मूवमेंट की एक बुकिंग तो सुबह हो जाएगी, मतलब मूवमेंट कर लिया, बुकिंग हो गया, उसके बाद आधा प्रीमियम हल्का हो जाएगा, फिर काफी टाइम रुकेगा, जो रेंज बनाएगा। सुबह में यही है, सुबह का मूवमेंट अगर आपने पैच कर लिया, प्रॉफिट बना लिया, तो बाद में आप वेट कर सकते हो प्रॉफिट बनाने के लिए। बाद में आपको वेट करना पड़ता है, यानी कि लेके तो बैठना ही नहीं है भाई, कॉल पुट को लेके नहीं बैठना है। पुट को एक बार को लेके बैठ सकते हो, कॉल को नहीं लेके बैठ सकते। ठीक है, अभी फिर निफ्टी देख लेते हैं, करेंगे लाइव ट्रेड, मतलब लाइव अपना वो बताऊंगा मैं, अपना व्यू जो मैं बताना आता हूँ। 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन मैं सब कुछ बताना शुरू कर दूंगा। मैं फिलहाल तो भी कर ही रहा हूँ, जितना भी हो सकता है स्ट्रेटेजी के द्वारा बता रहा हूँ, और वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको जो यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई इसकी बात नहीं करता। ठीक है, और जो मैंने इस पे काम किया है, ऐसा नहीं है, और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जिस पे मैंने काम किया है वही दिखाऊंगा आपको। फिर निफ्टी में देखो, फिर निफ्टी में हम कभी ट्रेड करेंगे 23,570 के ऊपर जाएगा तभी ट्रेड करेंगे, है ना। वैसे ट्रेड हम स्कैल्पिंग कहाँ ले सकते हैं, इसके ऊपर कहाँ के लिए,
अगर ये गैप ओपन हो जाता है फिर से यहाँ के ऊपर, यहाँ काफी टाइम रुकना चाहिए। कौन सी रेंज में रुकना चाहिए, देखो ध्यान दो, ये रेंज में रुकना चाहिए। गैप ओपन हुआ, यहाँ पे काफी टाइम रुकना चाहिए, काफी टाइम, है ना, फिर अपसाइड ब्रेक करना चाहिए तो ये टारगेट मिलेगा काफी टाइम। लेकिन अब यहाँ पे ना रुक के यहाँ के पास अगर ये ओपन हो गया, फिर से इसने नीचे ब्रेक किया, तो ये सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखें सिचुएशन क्या होती है। तो ये लास्ट में तो आपको प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, सुबह मिल गया, लास्ट में मिल गया, 11 बजे के बाद ट्रेड छोड़ दो, ठीक है, तो उसमें मोमेंटम नहीं मिलता, प्रीमियम दिखे होते हैं खाली। तो अभी हम इसमें फ्यू देख लेते हैं, फ्यू निफ्टी में भी। फ्यू निफ्टी की फ्यू हम यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो ये यहाँ के ऊपर देखो 23,450 के ऊपर अगर जाता है ये 80 के ऊपर, तो ये टारगेट मिलेगा 23,531, और दूसरा टारगेट मिलेगा 23,571, ठीक है। ये बता रहा हूँ खाली, यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस एरिया, या गैप ओपन अगर हो गया ये 571 के आसपास, यहाँ पे काफी टाइम रुका, काफी टाइम रुका, समझ रहे हो। मान के चलो कि ये यहीं के पास ओपन हो गया, कहाँ, यहाँ ओपन हो गया, यहाँ पे काफी टाइम रुका, अपसाइड ब्रेक किया, तो हम अपसाइड ब्रेक करने के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन रिस्क है क्योंकि ऑलरेडी हम गैप ओपन हो गए, ठीक है। तो ये मूवमेंट मार्केट में, मैं तो मार्केट बंद होने के बाद बता रहा हूँ, कल भी बताया था मैंने, वही हुआ, आज ही बता रहा हूँ, जो मंडे में होगा वही हो सकता है। मैं तो पहले बता रहा हूँ आपको, मैं भगवान नहीं हूँ, बस ये है मार्केट को देखा है दोस्तों, और आप सभी का प्यार मिलता रहा तो बहुत कुछ आगे शेयर करने वाला हूँ मैं। मेरे सब्सक्राइबर जरूर कम है, लेकिन बोलते हैं ना कि आप मेरे डेली एनालाइज देख रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो थी मंडे के लिए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, और शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आपको ऐसी ऐसी अपडेट मिलती रहेंगी। और कुछ वीडियोस हम बनाएंगे, एक दो वीडियो बनाएंगे हम टैक्स के ऊपर, जो कि रिटेल को चाहता नहीं है कोई, सही बताओ ना, रिटेल को कोई नहीं चाहता कि वो ट्रेड करे, सब के सब चाहते हैं कि बस ट्रेड ना करे कोई। बड़े लोगों के साथ में जो ट्रेड करते हैं, हमारे साथ में क्यों बैठे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने बराबर नहीं समझते हैं, ये जो भी टैक्स बढ़ा दिया करते हैं, मतलब कि नहीं चाहते हमारा पैसा कमाए, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो थी दोस्तों मंडे के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।